अब से करीब 24 घंटे बाद चांद पर भारत इतिहास रचने वाला है, जब चंद्रयान 3 चांद की धरती पर कदम रखेगा। आज हम देशहित में चंद्रयान पर आपको 6 स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे और हर रिपोर्ट से पहले बताएंगे कि मून मिशन की कामयाबी का क्या असर होगा। पहली स्पेशल रिपोर्ट विक्रम की खासियत बताने से पहले आपको बताते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में इस कामयाबी की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। ये जानकारी आपके लिए जाननी बेहद अहम है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही भारत के वैज्ञानिकों पर दुनिया का भरोसा और बढ़ेगा। भारत का अंतरिक्ष अभियान और तेज हो सकेगा। और इसके अलावा आपको बता दें, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सूरज, मंगल और अंतरिक्ष से जुड़े बड़े अभियानों को सफल बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत में स्पेस साइंस की शिक्षा में युवाओं की रुचि और बढ़ेगी, यानी अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक भारत के स्पेस अभियान को नया मुकाम देंगे, नई कामयाबी पहुंचाएंगे, नए शिखर तक पहुंचाएंगे। भारत में स्पेस साइंस की रिसर्च पर ज्यादा फंडिंग भी मिलेगी, जिसका सीधा असर पड़ेगा आने वाले मिशंस पर, जिसका अभी तक अभाव भी रहा है। धरती से चांद तक तो हम पहुंच गए हैं। चांद की लैंडिंग कक्षा में लैंडर विक्रम लगातार घूम रहा है, इंतजार कर रहा है उस वक्त का जब वो चांद की सतह पर कदम रखेगा। देश ही नहीं, दुनिया भर के देशों को विक्रम से उम्मीदें हैं। विक्रम के बारे में जितना कहा जाए शायद उतना कम है, लेकिन एक बात साफ है, विक्रम ही विजेता है। कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। देखो चांद आया, चांद नजर आया। चांद की सबसे नई तस्वीर विक्रम के कैमरे में कैद। लैंडर विक्रम ने इस नायाब तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। खुद इसरो देश को अपने मिशन की जानकारी देते हुए साफ कर रहा है कि अब वो घड़ी दूर नहीं जब विक्रम ये साबित करेगा कि चांद उसकी मुट्ठी में है। इसरो ने ट्वीट कर कहा है कि मिशन तय समय पर है, सिस्टम की नियमित जांच चल रही है, सब काम सुचारू है, मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। लैंडर विक्रम जिस तरह से चांद की थोड़ी थोड़ी देर में तस्वीरें ले रहा है, देशवासियों में उत्साह और ऊर्जा भर रहा है। फिलहाल विक्रमा चांद के बेहद करीब पहुंचकर लैंडिंग पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से चंद्रमा की अलग अलग तस्वीरों का एल्बम बना रहा है। So that definitely enthusiasm is increasing by seeing this photo, the images. So definitely that enthusiasm will automatically increase, and we will wait for the 23rd to see the success. आपको अब एक एक कर बताते हैं कि लैंडर विक्रम ही वो सुपरस्टार है जिसके दम पर चांद पर सफल लैंडिंग की जाएगी। भारत स्पेस साइंस में नया इतिहास रचेगा। इस वक्त लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान को साथ में लेकर चंद्रमा के चारों ओर प्री लैंडिंग कक्षा के चक्कर काट रहा है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है, और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म। उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। अब आपको बता दें कि विक्रम चांद की सतह को छूने के लिए तपाक से नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में आएगा, क्योंकि आखिरी के 15 मिनट इस मिशन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि तब इसरो विक्रम को कोई कमांड नहीं दे पाएगा। लैंडिंग के 4 फेज होंगे। इनमें रफ ब्रेकिंग फेज है, जिसके मुताबिक इस फेज में 690 सेकंड तक विक्रम रहेगा। विक्रम इस वक्त सभी सेंसर्स को तैयार रखेगा। ऑल्टीट्यूड फोल्ड फेज में चांद की सतह की तस्वीरें ली जाएंगी और पहले की खींची तस्वीरों से उसकी तुलना की जाएगी। फाइन ब्रेकिंग फेज में 175 सेकंड तक विक्रम रहेगा। यहाँ 0 स्पीड पर विक्रम की गति होगी। विक्रम के सेंसर चालू होंगे और सतह पर उतरने से पहले एक बार फिर ये चांद की तस्वीरें लेगा। और टर्मिनल डिसेंट फेज में 131 सेकंड होंगे। इस दौरान विक्रम चांद की सतह से 150 मीटर ऊपर आकर रुकेगा। हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट करता रहेगा। सब सही रहा तो विक्रम 73 सेकंड्स में चांद पर उतर जाएगा। यानी यही वो पल होगा जब भारत इतिहास रचेगा। इसके बाद विक्रम प्रज्ञान की तस्वीरें लेगा और प्रज्ञान विक्रम की तस्वीरें उतारेगा।
मानो जैसे किसी सफलता का जश्न मन रहा हो। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर में 3 पेलोड हैं। इसमें रंभा एलपी यानी लैंगम्यूर प्रोब है। इसका काम चंद्रमा पर प्लाज्मा का अध्ययन करना है। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट में चांद के ध्रुव की सतह पर तापमान का अध्ययन करने की क्षमता है, जबकि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के पास भूकंप को मापेगा और चांद की सतह का अध्ययन भी करेगा। चांद की सतह पर कदम रखने वाला विक्रम दुनिया को कहेगा जय हिंद और दुनिया विक्रम को कहेगी विश्व विजेता। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो कल का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि कल भारत चंद्रयान की सफलता का जश्न मनाएगा जब लैंडर विक्रम चांद की धरती चूमेगा। चंद्रयान की सफलता के लिए जितना फायदा विज्ञान के लिए है, उतना ही आर्थिक तौर पर भी फायदा है। कैसे, ये भी आपको हम समझाते हैं। चंद्रयान 3 की लागत मात्र 615 करोड़ रुपए है, जबकि हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 का बजट था 3817 करोड़ रुपए। मतलब फिल्म की लागत के छठे हिस्से से भी कम में भारत ने चंद्रयान भेजा है। चंद्रयान 3 की जितनी कीमत है, उससे 5 गुना ज्यादा कीमत तो बोइंग के विमान 777ER की है। अब चंद्रयान की सफलता से इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, ये भी समझ लीजिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% है, लेकिन चंद्रयान की सफलता के बाद ये 10% तक हो सकती है और भारतीय स्पेस सेक्टर की वैल्यू 1,07,860 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। इसरो ने अपनी तकनीक को प्राइवेट सेक्टर से साझा करना भी शुरू कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में अभी 140 स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप हैं। चंद्रयान की सफलता के बाद स्टार्टअप की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे। यानी कि लैंडर विक्रम के साथ भारत ने एक बुद्धिमान और ज्ञान के भंडार को भी चांद पर भेजा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान इसरो की एक चलती फिरती प्रयोगशाला है। यही प्रज्ञान इसरो के मिशन मून का सबसे अहम हिस्सा पूरा करने के लिए अपने ज्ञान और विज्ञान का इस्तेमाल करेगा। लैंडर विक्रम जब सफलतापूर्वक चांद की धरती पर कदम रखेगा तो इसरो के मिशन का आधा हिस्सा ही पूरा होगा। इसरो के मिशन चंद्रयान का सबसे अहम हिस्सा तो लैंडिंग के बाद से शुरू होगा, क्योंकि लैंडिंग के 3 घंटे बाद ही मिशन को अंजाम देने बाहर आएगा भारत का प्रज्ञान। छह छोटे छोटे पहियों वाला रोवर ही चांद पर पहुंचने के बाद चमत्कार करेगा। यही है इसरो का प्रज्ञान। प्रज्ञान का अर्थ है बुद्धि, अधिक से अधिक ज्ञान। अपने नाम के ही अनुरूप रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा पर अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता दिखानी है। प्रज्ञान ही अपने ज्ञान से इसरो को वो तमाम जानकारियां भेजेगा जिसके लिए इसरो ने मिशन चंद्रयान लॉन्च किया है। चांद पर भारत की ओर से रोवर प्रज्ञान ही मून वॉक करेगा और तब प्रज्ञान की स्पीड होगी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब बेहद धीमी गति से प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी करेगा। प्रज्ञान में एक सोलर पैनल लगा है, जिससे रोवर को सूरज की रोशनी मिलेगी और ये रोवर आगे बढ़ेगा। रोवर प्रज्ञान के आगे वाले हिस्से में नेविगेशन कैमरे लगे हैं, एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में। यही दोनों कैमरे प्रज्ञान को आगे की राह दिखाएंगे। कैमरे के ठीक नीचे एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है। चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से खनिज और रसायन हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ही पृथ्वी पर इसरो के सेंटर को डिटेल भेजेगा। रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल पर 2 एंटीना लगाए गए हैं। ये एंटीना प्रज्ञान को लैंडर विक्रम से संवाद करने में अहम होंगे, क्योंकि प्रज्ञान जो भी जानकारी जुटाएगा उसे सबसे पहले अपने साथी लैंडर विक्रम को भेजेगा। फिर विक्रम उस जानकारी को सैटेलाइट को भेजेगा।
चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा, यानी ये जो विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा, लैंड करने के बाद इसका रोवर बाहर निकलेगा। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त होगा जब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि धूल के सेटल हो जाने के बाद ही इसको लैंडिंग के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके के तमाम सेंसर्स लगे होंगे, यानी ये जो सेंसर है जिसे कि रंभा लैंगिमुर प्रोब कहा जाता है, ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है चंद्रमा का उसका पता लगाएगा। इसके अलावा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो चेस्ट है, ये भी एक सेंसर है खास किस्म का, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी इसका टेस्ट लगाएगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA है, ये भी खास किस्म का सेंसर है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी क्वेक्स आते हैं, यानी उस पर भी भूकंप आते हैं, और उनकी जांच करने के लिए ये सेंसर इसके ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, चंद्रमा पर कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से रसायन है, वहां पर क्या क्या कंपोजिशन है, इसका पता लगाने के लिए ये खास सेंसर इस रोवर के ऊपर लगाया गया है। आसान शब्दों में कहें तो रोवर प्रज्ञान चांद की धरती पर इसरो की चलती फिरती प्रयोगशाला होगी। प्रज्ञान अपनी बुद्धि से चांद का परीक्षण करेगा और जानकारियां जुटाएगा। साथ ही चांद पर भारत की अमिट छाप भी छोड़ेगा। रोवर प्रज्ञान के पहिए पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो बनाया गया है। जब प्रज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो अपने पीछे भारत के निशान छोड़ता जाएगा। इसके जो 6 पहिए हैं उनके ऊपर इसरो का जो चिन्ह है वो अंकित है, और साथ ही भारत का राज चिन्ह, यानी भारत के राज चिन्ह के अंदर जो सिंह हैं वो अंकित होंगे। जब ये आगे बढ़ेगा, ये अपने निशान, अपनी छाप जो है चंद्रमा की सतह के ऊपर छोड़ेगा, और चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वो लैंडिंग की जगह होगी जहां इसे लैंड किया जाएगा। चांद की सतह काफी उबड़ खाबड़ है, इसलिए प्रज्ञान के पहियों को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे गड्ढे प्रज्ञान की राह में बाधा न बन सके। अपने छोटे पहियों के कारण प्रज्ञान आसानी से हर बाधा पार कर लेगा। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अधिकतम 500 मीटर दूर तक ही जाएगा, ताकि दोनों के बीच कम्युनिकेशन ना टूटे। अब पूरे देश को उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब विक्रम और प्रज्ञान की जोड़ी चांद पर अपना कमाल दिखाएगी। बेंगलुरु से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हर कोई चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं भी कर रहा है। चंद्रयान 3 की अगर सफल लैंडिंग हो गई तो भारत के लिए इसकी सफलता के सामरिक महत्व भी होंगे। अब वो कैसे, वो भी समझिए। भारत अंतरिक्ष में किसी भी विकसित देश की चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम होगा। चंद्रयान 3 की सफलता अगर हो जाती है, सफलता के बाद अंतरिक्ष में देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल में तेजी आएगी, यानी कि टेक्नोलॉजी को लेकर भी एडवांसमेंट होगी। इसरो की अगर बात की जाए, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ की, तो अपने हर मिशन के लिए वेदों के ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आपको बताते हैं इसरो के चंद्रयान मिशन के हीरो एस सोमनाथ के बारे में। 0 चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। चांद पर विक्रम प्रज्ञान। धरती पर जय सोमनाथ। धरती से चांद पर चंद्रयान 3 के मिशन को कामयाब बनाने के लक्ष्य को लेकर चलने वाले ये हैं इसरो के चीफ श्रीधर सोमनाथ। जितना विज्ञान का ज्ञान इनमें बसता है, उतनी ही आस्था श्रीधर सोमनाथ के भीतर भारतीय संस्कृति, वेद, पुराणों और ईश्वर की शक्तियों में है। सोमनाथ के पिता हिंदी भाषा के अध्यापक थे और सोमनाथ को बचपन से ही चांद, तारों और अंतरिक्ष की गुत्थियों की जिज्ञासा उत्पन्न करने में भी उन्हीं की देन मानते हैं। इसरो से जुड़े अपने हर मिशन से पहले सोमनाथ पहले पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर से अपने मिशन में सफल होने का आशीर्वाद भी लेते हैं। इसरो चीफ सोमनाथ मानते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति भी वेदों से हुई है। ये बात उनके इस बयान से भी समझी जा सकती है कि विज्ञान को वेदों ने बनाया है। So in the modern science world, I think we can understand that all these are created out of those thought process that existed thousands of years back. If you look through the journey of our Indian culture, you can see that imprints of the contribution of scientists of those times that was expressed in the language of Sanskrit through ages. In any area, astrology, astronomy, mineralogy, atmospheric sciences, biological sciences, medicine, physics, chemical sciences,
aeronautical sciences in which I am connected in some way. यही नहीं, इसरो चीफ के मुताबिक कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत की ही देन है। वो मानते हैं कि चाहे स्पेस साइंस हो या रॉकेट साइंस, 8वीं सदी में लिखी पुस्तक सूर्य सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य सिद्धांत के मुताबिक पुराणों के आधार पर उस समय वराह मिहिर ने मंगल पर पानी और लोहे की मौजूदगी का जिक्र किया था। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार सौर मंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। वराह मिहिर ने लिखा था कि सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। मंगल सूर्य की संवर्धन किरण से जन्मा है। उन्होंने इस पुस्तक का जिक्र करते हुए कहा था कि वो हैरान रह गए कि जब हमारे विद्वानों ने सदियों पहले अद्भुत काम किया था, लेकिन समय के साथ साथ हम उसे साथ लेकर नहीं चल सके। इसरो से जुड़े अपने हर मिशन से पहले सोमनाथ पहले पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर से अपने मिशन में सफल होने का आशीर्वाद भी लेते हैं। इसरो चीफ सोमनाथ मानते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति भी वेदों से हुई है। ये बात उनके इस बयान से भी समझी जा सकती है कि विज्ञान को वेदों ने बनाया है। I'm really fascinated many a times by the work of great scholars and that they have created such great books. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here. इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि कई महान विदेशी वैज्ञानिकों ने भी संस्कृत भाषा को सीखा या फिर उसे समझने की कोशिश की। इनमें अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी शामिल हैं, जिन्हें संस्कृत और गीता का ज्ञान था। वहीं डेनमार्क के परमाणु वैज्ञानिक नील्स बोर भी किसी सवाल का जवाब जानने के लिए उपनिषद की ही मदद लेते रहे। अमेरिकी आविष्कारक निकोला टेस्ला भी स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, खासकर उनके वैदिक दर्शन से। इस बार भी चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ और अनुष्ठान के साथ की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिकों ने जो कामयाबी हासिल की है, अभी तक उसे पूरा महत्व नहीं मिला है। चंद्रयान 3 की कामयाबी से इसरो की बम्पर कमाई और ज्यादा होने की उम्मीद है। दुनिया भर के कई देश हैं जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो के रॉकेट्स की मदद लेते हैं। इसमें अमेरिका जैसे देश भी हैं जिनके पास खुद अपने रॉकेट्स हैं, पर वो इसरो की मदद से कम खर्च में अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। आइए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। 1999 से 2023 तक पिछले 24 सालों में इसरो ने 34 देशों के 381 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और इससे भारत को 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। हालांकि ये मार्केट लगातार बढ़ भी रही है। 2023 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी यानी सैटेलाइट बनाने, लॉन्च करने और इससे जुड़ी इंडस्ट्री का कारोबार 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। यानी चंद्रयान के सफल मिशन से भारत को छप्पर फाड़ कामयाबी मिल सकती है। सैटेलाइट लॉन्च करने के बाजार में भारत की कामयाबी का सीधा असर पड़ोसी पाकिस्तान पर दिख रहा है। इन दिनों पाकिस्तान में अगर कोई व्यक्ति चंद्रयान का नाम भी ले तो कट्टरपंथी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान से आई स्पेशल रिपोर्ट में देखिए चंद्रयान का नाम लेने पर सीमा पार दंगे वाला माहौल क्यों बन रहा है। आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही हैं, ऐसे कैसे कह सकती है? आप पाकिस्तान में खड़े हो। पाकिस्तान में चंद्रयान का नाम सुनते ही दंगे का माहौल बन जाता है। लाहौर में चंद्रयान का सवाल पूछते ही हमले का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि चांद से आ रही हिंदुस्तान की खबरों में पाकिस्तान को अपना अपमान दिखता है। जैसी पाकिस्तान की सरकार है वैसे ही वहाँ के कट्टरपंथी हैं। पाकिस्तान में एक यूट्यूबर सना अमजद ने चंद्रयान पर पाकिस्तानियों से सवाल पूछे। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने चंद्रयान की तारीफ। ये गुस्सा, ये झुंझलाहट देखकर ऐसा लगा मानो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और भीड़ इस यूट्यूबर पर अटैक कर देगी। भारत की कामयाबी की खबर से पाकिस्तान में ऐसा रिएक्शन खतरनाक है। यानी चंद्रयान की सफल लैंडिंग होने के बाद संभव है कि पाकिस्तान में चंद्रयान का नाम लेने पर भी बैन कर दिया जाए। पाकिस्तान के गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर भारत के चंद्रयान की चर्चा हो रही है। कुछ पाकिस्तानियों के लिए ये बर्दाश्त के बाहर है और इसकी वजह है पाकिस्तान की सरकार, जिसने 76 सालों से एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया है, जिसके नतीजे कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहे हैं।
पाकिस्तानियों ने खुद ना तो चंद्रमा पर कभी कोई मिशन भेजा है और ना ही कोई बड़ा सैटेलाइट लॉन्च किया है। पाकिस्तानियों के लिए भारत सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए वहाँ की पब्लिक भारत के चंद्रयान पर अपना गुस्सा उतार रही है। हालांकि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में कुछ ऐसे भी हैं जो अंतरिक्ष में भारत के मिशन की तारीफ कर रहे हैं, पर ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। एक तरफ भारत का तीसरा चंद्रयान अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है और पाकिस्तानियों को इसमें अपना सीधा अपमान दिख रहा है। असल में सरहद पार की सरकारों ने हमेशा जिहाद और आतंकवाद का सहारा लेकर अपना एजेंडा चलाया। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान इसी में उलझा रहा और चंद्रयान ने मानो उसकी आंखें खोल दी हैं। जल्दी ही इंडिया चांद पर होगा और ये सोच सोच कर ही पाकिस्तान तड़प रहा है। उसे लगता है कि चंद्रयान के मिशन से दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों का नाम होगा। भविष्य में बड़े देश भारत के साथ हाथ मिलाकर अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च करेंगे और पाकिस्तान वहीं पीछे छूट जाएगा जहां वो 76 वर्ष पहले था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भी बेहद अहम साबित होगी। चंद्रयान 3 जब चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा तो भारत सीधे सीधे अमेरिका, रूस और चीन की कतार में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक चांद तक यही देश पहुंच पाए हैं। चंद्रयान 3 कल जब सफल लैंडिंग करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में होंगे। सफलता के बाद ब्रिक्स देशों के सामने पीएम मोदी के गर्व का क्षण होगा। जो देश अभी अंतरिक्ष से दूर हैं, जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की तकनीक नहीं है, वो देश अब भारत से सहयोग के लिए आगे आएंगे और इसकी वजह है चंद्रयान 3 जो 54 साल बाद चांद पर नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। 54 साल बाद चांद पर कुछ बड़ा होने वाला है। जुलाई 1969 में चंद्रमा पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखा था और अगस्त 2023 में पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। करीब आधी सदी के बाद चंद्रमा पर यह बड़ी घटना होने वाली है और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस खबर का इंतजार कर रहे हैं। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा और इसे संपूर्ण मानव जाति के लिए बड़ी छलांग बताया था। और अगर चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर पानी के मॉलिक्यूल्स ढूंढ लिए तो ये अंतरिक्ष में खोज के मामले में एक बड़ी छलांग साबित होगी। जो 54 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। भारत के मून मिशन की सफलता अलग अलग मोर्चों पर अपना असर दिखाएगी। इसमें राजनीतिक क्षेत्र भी शामिल है। कैसे, वो भी समझिए। सरकारें अपनी उपलब्धियों के लिए इतिहास में शुमार होती हैं और इस कामयाबी को भी मौजूदा सरकार अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखेगी, खास तौर पर तब जबकि साल भर से भी कम समय में देश में चुनाव होने वाले हैं और ये अपने किस्म की पहली उपलब्धि है। चंद्रयान की सफलता देश में एक नए किस्म की राजनीति शुरू करेगी। भविष्य में अंतरिक्ष और विज्ञान को लेकर देश की राजनीति और सक्रिय दिखेगी। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पीएम पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिवादन किया और हाथ भी मिलाया। इसके बाद होटल पहुंचने पर भी भारतीय समुदाय ने पीएम का ग्रैंड वेलकम किया। पीएम मोदी आज से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। तो एक तरफ भारत इस बड़ी सफलता के लिए तैयारी कर रहा है। हर कोई चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक उस मिशन को खत्म होने के लिए टकटकी लगाए हुए है। दुआओं का दौर देश भर में जारी है। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी इस क्षण को अनुभव करेंगे विदेशी धरती से। जी हां, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ।
इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जो वहां रहते हैं वे वहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिवादन किया और हाथ भी मिलाया। Z News.